अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट हम लोगों ने कैंसर बायोलॉजी में जो लेक्चर स्टार्ट करना है रिजान को जाने की डीएनए वायरसेस। इसमें हम लोग बेसिकली वो वाले वायरसेस स्टडी करेंगे, वो वाले डीएनए वायरसेस स्टडी करेंगे जो कि ऑन्कोजेनेसिस कर सकते हैं, कैंसर कॉज कर सकते हैं, एक नॉर्मल सेल को एक कैंसरस सेल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। So basically, there are major three families of DNA viruses, जो कि oncogenic viruses हैं. These include herpes viruses, hepadnaviruses, and papillomaviruses. They have oncogenic potential. They can convert, they can transform a normal cell, a healthy cell, into a cancerous cell. ठीक है जी। सो बेसिकली जो ऑन्कोजेनिक डीएनए वायरसेस कौन से होंगे, हम लोगों ने देखा हुआ है कि वायरसेस जो हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल है दैट में वेरी किसी कुछ वायरसेस हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, कुछ का डीएनए। ठीक है, तो इसमें हम लोग डीएनए ऑन्कोजेनिक डीएनए वायरसेस को स्टडी करने जा रहे हैं। सो मेजर हमारे पास डिफरेंट फैमिलीज आ जाती हैं जो कि ऑन्कोजेनेसिस कॉज कर सकती है। उसमें मेजर हम लोग दो फैमिलीज को डिस्कस करेंगे। द वन इज HBV, दैट इज हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है, दैट इज ऑन्कोजेनिक डीएनए वायरस। ठीक है, और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू आरएनए वायरसेस। जिस तरह से आप लोगों ने देखा था आरएनए वायरसेस काम करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। और जिस तरह रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाला मैकेनिज्म, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट। जब हम लोगों ने राउस sarcoma वायरस पढ़ा था उसमें डिटेल में आप लोगों को ये चीज़ पढ़ाई थी कि किस तरह से आरएनए वायरसेस जो हैं वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करते हैं। लाइकवाइज जो एचपी वायरसेस हैं वो बिल्कुल उसी तरह से कॉज करते हैं, एक नॉर्मल सेल को एक कैंसर सेल में ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो एचपीवी जो है उसको ओरिजिनली आप लोग बोलते हैं हेपेटाइटिस, सीरम हेपेटाइटिस बोलते होते हैं। ठीक है, दैट इज लाइक लिवर इन्फेक्शन जो कि कॉज करता है। सो एशिया और अफ्रीका में इट हैज कॉज्ड एपिडेमिक्स, जो एचपी वायरस है। अब जनरली हेपेटाइटिस बी वायरस इस तरह से ये नहीं है कि कैजुअली कैंसर कॉज नहीं करता। ठीक है, लाइक जनरली एक्यूट या क्रोनिक इन्फेक्शन जो है हेपेटाइटिस का वो कॉज कर सकता है। लेकिन जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जो कि क्रोनिकली इन्फेक्टेड है विद हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है, या फिर दे वर इन्फेक्टेड एट द टाइम ऑफ बर्थ, जिन्होंने कोई भी मेडिकल इंटरवेंशन जो ट्रीटमेंट जो है वो रिसीव नहीं किया, दे कैन हैव अप टू अ 25% लाइफ टाइम रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ लिवर कैंसर। ठीक है, सो लेकिन ये जो रिस्क है दैट इज हाईएस्ट फॉर द पीपल विद अदर रिस्क फैक्टर, जिसमें आपके पास आ जाता है कि पीपल विद सिरोसिस। सिरोसिस क्या है, दैट इज अ वेट मिनट, सिरोसिस, cirrhosis basically that is also known as एंड स्टेज लिवर डिजीज। ठीक है जी, मतलब इसमें बेसिकली जो आपका लिवर है उसका इम्पेयर्ड फंक्शन आना स्टार्ट हो जाता है। और इसकी व्हाट इज द रीजन, रीजन ये है कि फिब्रोसिस हो जाता है। ठीक है, लाइक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्कार टिश्यू जिसको आप फिब्रोसिस बोलते हैं। अब ये फिब्रोसिस क्यों कॉज हो रहा है या स्कार टिश्यू क्यों बन रहा है, क्योंकि ड्यू टू द डैमेज दैट इज कॉज्ड बाय द लिवर डिजीज। ठीक है, तो एक तो सिरोसिस की वजह से, ठीक है, हेपेटिक सिरोसिस जो है दैट में कॉज लिवर कैंसर, या फिर फैमिली हिस्ट्री है कोई ना कोई लिवर कैंसर की तो दैट में आल्सो कॉज लिवर कैंसर इन द सब्सिक्वेंट जनरेशन। ठीक है जी, ओवरऑल जो एनुअल रिस्क है फॉर डेवलपिंग लिवर कैंसर दैट इज लेस देन 1% पीपल विदाउट सिरोसिस एंड 2 to 4% इन पीपल विद सिरोसिस। अगर सिरोसिस है तो उनके अंदर चांसेस जो हैं वो इसके ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अगेन इसको जो है वो ट्रीट किया जा सकता है विद एंटीवायरस। आपका जो भी फिजिशियन आपको एंटीवायरस एडवाइस करेगा, या फिर अगर आपको हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको अर्ली मैनेज कर लिया जाए। ठीक है, ताकि मजीद जो है वो डिजीज प्रोग्रेस ना करे, सिरोसिस की तरफ ना जाए, क्योंकि अगर सिरोसिस की तरफ जाएगी तो देर इज अ ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर द लिवर कैंसर। ठीक है, प्लस रेगुलर स्क्रीनिंग कराई जाए, कैंसर सर्विलेंस कराई जाए,
तो या तो ये है कि फिर वो अर्ली स्टेजेस पे डिटेक्ट कर ली जाती है डिजीज को, और अर्ली स्टेजेस पे दिस इज क्यूरेटिव। सो रेगुलर जो टेस्टिंग है या फिर जो स्टेटस है, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा जी, अब ये चीज जहन में आपने रखनी है कि वाइल स्टडीइंग कैंसर, कि हैविंग नो सिम्टम डज नॉट मीन देयर इज नो इन्फेक्शन, ठीक है। तो रेगुलर जो स्क्रीनिंग है दैट इज इम्पोर्टेंट। इसके अलावा जो वैक्सीनेशन है, हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है, वो बिल्कुल एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती होती है। सो इन केस के एचपीवी से अगर एक्सपोजर हो भी सही, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो उसके साथ फाइट आउट कर सके, ठीक है। और बहुत कम चांसेस होंगे लिवर कैंसर जो है वो हो सके। सेकंड जो आप लोगों के पास इसमें आ जाता है, the type of virus that is HPV, that is human papilloma virus। अब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है, ये जनरली अप्रोक्सीमेटली आपके पास 60 to 120 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो हैं, दीज हैव बीन आइडेंटिफाइड। और मेनली ये जाके इन्फेक्ट करते हैं जो एपिथेलियल सेल होती है उसको, ठीक है। एपिथेलियल सेल को मेनली जाके ये इफेक्ट करते होते हैं। अब दैट इज अगेन अ वायरल इन्फेक्शन, और डीएनए वायरस की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से जो स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर ग्रोथ्स हो जाती हैं, उसके अंदर वार्ट्स वार्ट्स की फॉर्मेशन आपने शायद देखे भी हो, जनरली जो बिनाइन वार्ट्स होते हैं। ये डिस्कनेक्ट हो गया था इंटरनेट, सॉरी फॉर द डिस्कनेक्टिविटी। तो उसमें मैं आपको बता रही थी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस में कि कुछ जो है वो जनरली बिनाइन वार्ड्स जो है वो कॉज कर सकते हैं, और कुछ जो है दे कैन कॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी चांसेस हैं आपके पास। ज्यादातर जो आपके पास सर्विकल कैंसर होते हैं, दैट इज ड्यू टू द एचपीवी। जितने भी सर्विकल कैंसर, इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो एचपीवी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है नॉट जस्ट सर्विकल कैंसर, एनस का कैंसर, पैनिस, विजाइना, वल्वा, ओरोफेरिंजियल कैंसर जो हैं, दीज आल्सो हैव बीन लिंक्ड टू द एचपीवी इन्फेक्शन, ठीक है। अब इनके ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो यूजुअली ये जो इन्फेक्शन हैं दीज आर ट्रांसमिटेड सेक्सुअली, ठीक है, या फिर किसी भी स्किन टू स्किन कांटेक्ट की वजह से ये वाले इन्फेक्शन जो हैं वो स्प्रेड हो सकते हैं। अब इसकी वजह से जेनिटल वॉर्ड्स बन सकते हैं, ठीक है। अगर इन केस अगर हम जनरली बात करें, जनरली आपकी बॉडी क्या करती है, मोस्ट ऑफ योर केसेस आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उस एचपीवी इन्फेक्शन को डिफीट कर देता है बिफोर इट क्रिएट वार्ड्स, ठीक है। तो लेकिन जब वार्ड्स अपेयर होती हैं तो अपेयरेंस में वेरी कर रही होती है डिपेंडिंग ऑन विच काइंड ऑफ एचपीवी इज इन्वॉल्व इन दैट केस। जिस तरह सर्टेन जेनिटल वार्ड्स की फॉर्मेशन हो सकती है। अब ये जेनिटल वार्ड्स होती हैं, दीज आर फ्लैट लेजन्स, ठीक है, या फिर स्टेम लाइक प्रोट्रूजन्स होती हैं। और जनरली ये वुमेन जो है, वुमेन में नियर द इनस या फिर सर्विक्स पे या फिर विजाइना के अंदर इन वार्ड्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। दे में कॉज इचिंग, ठीक है। रेयरली ये डिस्कम्फर्ट या पेन तो फील करते हैं, लेकिन पेन कॉज करते हैं, लेकिन इचिंग वगैरह जो है या टेंडरनेस जो है वो उनकी वजह से फील हो सकती है। इसी तरह से कॉमन वार्ड्स एक होती हैं जो कि जनरली हैंड्स पे या फिंगर्स पे जो है वो अपेयर हो रही होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जी प्लांटर वार्ड्स होती हैं। प्लांटर वार्ड्स जो हैं ऑन द हील्स और द बॉल्स ऑफ योर फीट जो है वो अपेयर होती हैं, दीज में कॉज रियल डिस्कम्फर्ट, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स जो हैं वो बन सकती हैं। अब ये जो आपके पास है ना, इस केस में द वर्ड्स आर बिनाइन, ठीक है। तो उस केस में कोई बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लमेटिक ये तब होगा जब ये कैंसर कॉज करेगा, ठीक है। नियरली अप्रोक्सीमेटली जितने भी सर्विकल कैंसर्स हैं, दीज मैंने आपको बताया कि कॉज्ड बाय एचपीवी इन्फेक्शंस, ठीक है। और
मजे की बात ये है कि जितने भी सर्विकल कैंसर हैं दे में टेक अप्रोक्सीमेटली 20 years लॉन्गर टू डेवलप आफ्टर एन एचपीवी इन्फेक्शन। मतलब हो गया और उसके 20 साल बाद जाके कहीं पे कैंसर डेवलपमेंट होगा, कोई नोटिसेबल सिम्टम्स जो हैं वो अपेयर नहीं होंगे। सो बेस्ट प्रोडक्शन इसकी है, क्योंकि आपको सिम्टम्स अपेयर ही नहीं होंगे, यू नेवर नो कि आपको इन्फेक्शन एचपीवी ने किया हुआ है नहीं किया हुआ। सो द बेस्ट प्रोडक्शन जो है वो यही है कि गेट वैक्सीनेटेड। ठीक है, अर्ली जो वैक्सीनेशन है दैट इज इम्पॉर्टेंट, या फिर रेगुलर स्क्रीनिंग कराई जाए। जो वमेन्स हैं उनको रिकमेंड किया जाता है कि अप्रोक्सीमेटली 21 से जो 65 years तक की वमेन्स हैं उनको रिकमेंड किया जाता है कि आप स्क्रीनिंग कराया करें एवरी 3 years। इन केस कि अगर वो स्टार्ट हो रहा है ये वाला एचपीवी की वजह से कैंसर, सर्विकल कैंसर स्टार्ट हो रहा है, तो उसको अर्ली जो है वो ट्रीट किया जा सके। कॉजेज की हम लोगों ने बात की है कि दैट में भी ड्यू द सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर ओरल सेक्स एनल सेक्स की वजह से ये हो सकता है। ठीक है, और इफ यू आर प्रेग्नेंट एंड हैव एन एचपीवी इन्फेक्शन और आपको अभी तक पता नहीं है कि आपको एचपीवी इन्फेक्शन है क्योंकि उससे कोई सिम्टम्स नहीं है, तो इट इज पॉसिबल दैट योर बेबी में गेट द इन्फेक्शन एज वेल। ठीक है, so rarely the infection may cause a non-cancerous growth in the baby's voice box। ठीक है, वॉर्ड्स जो है दीज आर कंटेजियस अगेन। ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट जो है तो उसके थ्रू ये वॉर्ड्स जो है वो स्प्रेड कर सकती हैं। अब इसमें भी आप लोगों के पास नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाते हैं जब आप वॉर्ड्स की बात करते हैं और कैंसर की बात करते हैं। इसमें अब आपके पास दो तरह के मेजर टाइप्स ऑफ एचपीवीज आ जाते हैं। लेट मी शो यू दिस फ्रॉम अ बुक, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ कैंसर से मैं आपको ये चीज करा रही हूँ। गुड बुक। अब आपके पास दो मेजर टाइप ऑफ एचपीवीज हैं। एक आपके पास हाई रिस्क एचपीवीज हैं, ठीक है जी, जो कि हैं आपके पास एचपीवी टाइप 16 एंड 18। दीज आर हाई रिस्क एचपीवीज। हाई रिस्क एचपीवीज का मतलब ये है कि ये जो हैं पॉसिबली दे विल कॉज कैंसर। ठीक है, जितने भी मैंने आपको पहले बताया सर्विकल कैंसर हैं दे आर 100% पॉजिटिव फॉर एचपीवी। और अप्रोक्सीमेटली जो 16 और 18 है दीज अप्रोक्सीमेटली टेक्स 20 years आफ्टर इन्फेक्शन टू कॉज कैंसर। बहुत स्लो प्रोसेस है, कोई सिम्टम्स अपेयर नहीं होते। फिर इस तरह से आपके पास लो रिस्क एचपीवीज आ जाते हैं जिसमें टाइप 9 और टाइप 11 आते हैं। तो उसकी वजह से वार्ड्स जो है वो बनते रहते हैं। वार्ड्स मैंने आपको बताया जेनिटल वार्ड्स की, प्लांटर वार्ड्स की, फ्लैट वार्ड्स की फॉर्मेशन होती रहती है। अब ये जो एचपीवी टाइप 9 और 11 है इनका साइकिल अप्रोक्सीमेटली होता है 7 to 10 days। अगर ये उन 10 दिनों के बाद भी रहते हैं आपकी बॉडी में तो उस केस में ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि उस केस में दीज कैन कॉज कैंसर। ठीक है जी। सो अगर जनरली मैंने आपको बताया कि दीज आर ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, तो सर्विकल कैंसर कॉज करते हैं, पेनिस कैंसर आर मोस्टली पॉजिटिव फॉर एचपीवी, थ्रोट कैंसर आर मोस्टली पॉजिटिव फॉर एचपीवी। सो रेमेडीज की क्या है, ट्रीटमेंट क्या है कि वैक्सीनेशन जो है इसके लिए अवेलेबल है फॉर एचपीवी। गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड। ठीक है, अर्ली एजेस पे, अर्ली टाइम पे। इसके अलावा जी यूजुअली जो एचपीवी की वैक्सीन है वो तब दी जाती है जब अभी तक ये इन्फेक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, ये फर्स्ट साइकिल अभी इसका स्टार्ट हुआ था। क्योंकि अगर इन्फेक्शन प्रोसीड कर जाए दैट इज नॉट इफेक्टिव, वैक्सीन इज नॉट इफेक्टिव। ठीक है, अब इस केस में इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम देखें तो किस तरह से हमने ये देखना है कि ये सेल ट्रांसफॉर्मेशन करता है। एक प्रोटो ऑन्कोजीन को एक ऑन्कोजीन में कन्वर्ट, या एक फिर नॉर्मल सेल को एक कैंसर सेल में किस तरह से कन्वर्ट करता है। सो जनरली दैट इज ड्यू टू द एक्सप्रेशन ऑफ टू अर्ली जीन E6 एंड E7। ये दो जीन्स हैं E6 एंड E7 जीन्स। ठीक है जी, तो ये दो जीन्स एक्सप्रेस होती हैं और ऑन्को प्रोटीन्स बनती होती हैं। अब ये जो आपके पास E6 और E7 जो प्रोटीन बनी है, ऑन्को प्रोटीन्स बनी है, ये बाइंड करती हैं जाके P53 एंड RB के साथ। अब ये P53 और RB दोनों जो दीज आर ट्यूमर स्प्रेसर जीन, ये ट्यूमर को स्प्रेस करती हैं, ट्यूमर फॉर्मेशन को इनहिबिट करती हैं। लेकिन अब ये क्या करेगा, ये जो इसकी HPV की जो जीन्स हैं जिन्होंने प्रोटीन बनाई है, या जीन्स जो हैं प्रोटीन्स जो हैं वो जाके ट्यूमर स्प्रेसर जीन को जाके इनके साथ बाइंड करेंगी P53 और RB के साथ।
और अल्टीमेटली उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि अब ये प्रोटोन को जीन्स थी, अब एक्टिविटी इनहिबिट हो गई है, तो वो प्रोटोन को जीन्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू ऑन्कोजीन्स। और वो ऑन्कोजीन, आपको पता है कि ऑन्कोजीन जब एक दफा एक्सप्रेस करेगी तो आपके पास क्या होगा, जो सेल है वो कैंसर सेल, नॉर्मल सेल जो है वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो एक्टिंग टुगेदर E6 एंड E7 आर सफिशिएंट टू इंड्यूस ट्रांसफॉर्मेशन इन द एब्सेंस ऑफ म्यूटेशन इन सेल रेगुलेटरी प्रोटीन। की म्यूटेशन अगर नहीं भी हैं तो दीज आर सफिशिएंट कि वो अच्छी खासी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन कॉज कर सकती हैं। और वैक्सीन जो है अगेंस्ट हाई रिस्क एचपीवी स्ट्रेन, हाई रिस्क एचपीवी स्ट्रेन आपने देखे हैं, वो आपके पास कौन कौन से हैं, टाइप 16 एंड टाइप 18। सो आपके पास जो वैक्सीन हैं, अब उसकी एक जो वैक्सीन अवेलेबल है एसपीवी के अगेंस्ट, दैट इज गार्डाजिल 9। ठीक है, दैट इज वैक्सीन दैट इज अप्रूव्ड बाय द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और उसको मेल्स और फीमेल्स दोनों में यूज किया जा सकता है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द कैंसर एंड द जेनिटल वार्ड्स। तो वो दैट केम ऑन द मार्केट, और उसको फिर यूटिलाइज करना चाहिए डेफिनेटली। सो ये आपके पास दो डीएनए वायरसेस थे, ऑन्कोजेनिक वायरसेस, इनको ही आपने देखना है फॉर योर एग्जाम्स। दिस इज इट फॉर टुडे।